सोमवार को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद खुलकर अपने विचार पत्रकारों से साझा किए। वार्ता के दौरान उन्होंने अपने कांग्रेस ज्वाइन करने सहित प्रदेश की भाजपा सरकार और आयोग अध्यक्ष पर भी निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस की ओर से शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, कांग्रेस पदाधिकारी अल्लाह रखा, सौरभ लिल्हारे, कपिल बर्वे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। विगत 21 मई को पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा था, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में वार्ता लेकर कहा कि विगत कई सालों से मेरे द्वारा कांग्रेस से लड़ने के कारण कांग्रेस के वोटों का नुकसान हो रहा था, जिसका फायदा भाजपा उठा रही थी, लेकिन अब वोटों का नुकसान नहीं होगा। अब वे कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशानुसार ही पार्टी का सिपाही बनकर कार्य करेंगी। बता दें कि लंबे समय से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें चल रही थी, जिस पर उनके बेटे के शामिल होने पर विराम लग गया है। सुनील भाई, मैं बता रही, मेरा नेचर आप लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं। मैं बालाघाट जिले में मेरी शादी हुए लगभग 33 साल होने लगे और मैंने हमेशा, क्योंकि मैं एक स्त्री भी हूँ और भारतीय स्त्री हूँ, भारतीय नारी हूँ और बालाघाट जिले में ब्याह के आई हूँ, शादी होके आई तो मेरा ससुराल है ये, तो मेरा एक हमेशा से कर्तव्य रहा है कि मैं सबको सामंजस्य से सबके साथ बैठाकर चलूँ। तो मैं अपने उसी स्वभाव के हिसाब से काम करूँगी। मैं किसी को असंतुष्ट नहीं मानती, मैं किसी को भी अपना विरोधी नहीं मानती, मैं किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं रखना चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ कि सब मिलकर काम करें। और मैं तो अल्लाह का भाई बैठे हैं, श्याम भाई बैठे हुए हैं, आप लोग बता सकते हैं, हमारे सौरभ भैया बैठे हैं। मैंने शुरू दिन से कहा है कि देखिए, मैं कांग्रेस परिवार की सदस्य हूँ। कांग्रेस विचारधारा से तो मैं बरसों से प्रभावित रही हूँ, कांग्रेस की रीति नीति से। जैसे भी राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उससे बहुत प्रभावित हुए थे हम सभी लोग के कोई तो ऐसा नौजवान है जो देश की एकता अखंडता के लिए इतना कठिन संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने वो करके दिखा दिया। तो हमारी किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, हम चाहते हैं सब मिलकर काम करें, एकजुट होकर काम करें। अगर किसी के मन में कोई तकलीफ़ है तो वो भी बताएं, और मैंने इनसे सभी से कहा है कि मुझे आप बताएं, अगर मुझसे अब कहीं कोई गलती होती तो वो भी आप बताएं कि भाभी ऐसा करना है, इसको इस तरह से करना है, तो मैं उसमें भी तैयार हूं। अगर मुझे लगेगा कि आपके सुझाव उनको मानने योग्य हैं, मुझे मानना चाहिए, बराबर मैं मानूंगी। और मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी की सदस्य बनी हूँ। वार्ता के दौरान कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे ने कहा कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन द्वारा नगर में चलाए जा रही स्वच्छता अभियान को लेकर कहा कि आयोग अध्यक्ष ने लगता है ये स्वीकार कर लिया है कि उनके द्वारा गठित की गई नगरपालिका नगर के लिए असक्षम साबित हो रही है। अगर नगरपालिका सक्षम होती तो आयोग अध्यक्ष को आवश्यकता थी सफाई करवाने की। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत होने के बाद भी ये स्थिति बन रही है, इसका मतलब है कि आपके द्वारा बैठाए गए लोग जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ही आगामी चुनाव को देखते हुए उन्हें ही सामने आना पड़ा है और खुद नगर के वार्डों में मौजूद रहकर सफाई अभियान चला रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से मैं बालाघाट नगर पालिका परिषद में 10 साल अध्यक्ष रही हूँ और बड़ी बात तो नहीं करती, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है वहाँ पे काम करने का ज़मीनी स्तर पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि माननीय विधायक जी गौरीशंकर बिसेन जी ने कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर लिया है कि उनके द्वारा जो परिषद का गठन किया गया या बैठाया गया वो कहीं ना कहीं अक्षम साबित हो रहे हैं। अगर वो सक्षम होते तो माननीय विधायक जी को क्या जरूरत है फील्ड में आके सफाई करवाने की? ठीक है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके निरीक्षण होना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर वो खुद खड़े होकर नालियों के ऊपर का सीमेंटीकरण हटवा रहे हैं, तोड़वा रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हम अपने हाथों में नगर की सफाई व्यवस्था ले रहे हैं, तो फिर आपके अध्यक्ष जी किस काम के हैं? आपके चुने हुए जो पार्षद गण हैं वो किस काम के हैं? आपके सभापति किस लिए हैं? पूर्ण बहुमत के आप लोग बैठे हैं वहाँ पे, तो फिर ये स्थिति क्यों बन रही है? कहीं ना कहीं आपके जो बैठाए हुए लोग हैं वो अपने कार्य को कुशलता से नहीं कर पा रहे हैं, जनता का संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, और क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ का बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो शहर के अंदर ही है, तो नगर पालिका क्षेत्र में ही है, इसलिए माननीय विधायक गौरीशंकर बिसेन जी को ये भी डर सता रहा है कि अगर इस शहर की अव्यवस्था, गंदगी, लाइटों की हालत ख़राब,
और जो कुशासन जिस तरह से चल रहा है, अगर ये जनता ने इसको देख रही है, समझ रही है, अगर गुस्सा ने अगर विधानसभा चुनाव में निकाल दिया तो उसका सीधा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वार्ता के दौरान उन्होंने नवीन संसद भवन के लोकार्पण पर कहा कि नियमानुसार संसद भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति के हाथों से करवाना था, लेकिन जैसा कि भाजपा की रीति नीति रही है कि वह अपनी मनमानी करती है, इसी मनमानी के तहत राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियमों को दरकिनार करते हुए नवीन संसद भवन का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन संसद भवन का लोकार्पण किया गया उसी दिन ही अपने हक की लड़ाई लड़ रही देश की बेटियां व कुश्ती खिलाड़ियों के साथ पुलिस प्रशासन ने भाजपा सरकार के संरक्षण में मारपीट कर प्रताड़ित किया है। उन्होंने कहा कि बेटियों के सम्मान की बात कहने वाली भाजपा की सरकार कुश्ती संघ के अध्यक्ष व भाजपा के सांसद पर लगे उत्पीड़न के आरोप पर कार्यवाही करने की बजाय बेटियों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। पहलवान बनने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता होगा अपने परिवार से, अपने समाज से, और उसके बाद वो उस मुकाम तक पहुंच रही। कॉमनवेल्थ गेम और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं, और उनके साथ जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो फिर हम आम महिलाओं के हक और अधिकार की बात फिर कैसे पूरी होगी, सोचने की बात है। और कल जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे द्वारा बीते दिनों दिए गए बयान को लेकर भी अनुभा मुंजारे ने कहा कि कंकर मुंजारे क्रांतिकारी नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। जो वह बात कह रहे हैं वह उनके विचार हैं, उनके क्रांतिकारी विचार हैं, लेकिन मैं और शांतनु कांग्रेस की विचारधारा के साथ काम करना चाहती हैं। मेरे द्वारा कभी भी दावेदारी नहीं की गई। हमारे श्रेष्ठ नेता मुझे अगर इस काबिल समझते हैं तो निश्चित ही उनके आदेश का पालन करूंगी। नहीं, देखिए, मुंजारे जी एक बालाघाट जिले के क्रांतिकारी नेता हैं, आप सभी जानते हैं। उनकी क्रांतिकारी विचारधारा से हर एक नागरिक परिचित है, ना सिर्फ बालाघाट जिले के नागरिक बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोग उनको अच्छे से जानते हैं। तो वो अपनी जगह स्वतंत्र है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है, इसलिए जो वो बात रख रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो उनके विचार हैं, उनकी क्रांतिकारी विचारधारा है। लेकिन मैं और शांतनु क्योंकि कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं, तो हम एक कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह काम करना चाहते हैं। पहले तो मैं ये कहूँगी कि अभी तो चुनाव को टाइम है और अभी ये भी तय नहीं है कि मेरी क्या स्थिति है ना। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने सदस्यता ली है, तो मैं तो इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं कोई वादा कर सकूँ। माननीय कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, प्रदेश के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और कांग्रेस को जिताने के लिए, मजबूत करने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने ये 5 महत्वपूर्ण बातें रखी हैं जनता के सामने। तो मैं तो उन्हीं के लिए काम करूँगी कि उनके वादे को पूरा करने की दिशा में हम लोग भी कार्य करें।